हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ मिडलमैन द सीरीज के एपिसोड 3 के पार्ट 1 को। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में टोंग और गस साथ में घर जा रहे होते हैं, पर टोंग उदासा खड़ा होता है। गस उसे आकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। टोंग उसे कहता है कि हाँ वो ठीक है। गस उसे कहता है कि किंग और ओआ साथ में बहुत अच्छे लगते हैं और इन लोगों के साथ काम करना बहुत ज्यादा मजेदार है। टोंग ये बात सुनकर कुछ भी नहीं कहता। गस उसे कहता है कि क्या टोंग को ऐसा नहीं लगता। और ओआ तो गस के साथ बहुत अच्छा है, वो उसका बहुत अच्छा सीनियर है। उसने गस को काम के बारे में बहुत कुछ सिखाया, वो हमेशा उसकी हेल्प करता है। तो टोंग बताए किंग उसके साथ कैसा है, क्या वो अच्छा है। टोंग अपने ख्यालों में खोया होता है और कहता है कि वो ठीक है। गस उसे कहता है कि क्या बस ठीक, और क्या टोंग को बातें करना पसंद नहीं है। टोंग कहता है कि गस की बातें सुनना ही काफी है और क्या वो इतनी बातें करके थकता नहीं है। गस उसे कहता है कि नहीं। टोंग वहाँ से जाने लगता है। गस उसे रोक कर कहता है कि हाँ रास्ते पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो वहाँ पर चलती है। पर टोंग उसे कहता है कि नहीं, उसे अकेले वॉक करके अपने घर जाना है। जिस बात से गस नाराज होने लगता है और उसे कहता है कि वो उसके साथ इतना रूड क्यों है। टोंग उसे कहता है कि क्या गस हमेशा इतनी बातें करता है। गस उसकी बातें सुनकर उसे कुछ कहने जाता है, पर उसके कहने से पहले टोंग उसे कह देता है कि शायद गस ऐसे ही पैदा हुआ। गस उसे कहता है कि अगर वो नहीं कहेगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आखिर वो सोच क्या रहा है। ये कहकर उसे घर चलने को कहता है और वो लोग साथ में जाने लगते हैं। पर रास्ते में चुपके से टोंग उसकी तरफ देख रहा होता है। वहीं जेड माई को अपने बेड पे लाकर सुलाता है, पर माई नींद में जोर से जेड को हक किया होता है और अपनी मॉम सोचकर उसे अपने दिल की बातें कह रहा होता है कि उसे नींद आ रही है। जेड उसे कहता है कि वो उसकी मॉम नहीं है। माई कहता है कि वो अपने क्रश का ख्याल रख सकता है और वो सच में उसे बहुत लाइक करता है। उसकी ये सारी बातें सुनकर जेड रुक जाता है और वो माई की तरफ दिखने लगता है। तभी माई अचानक से आंखें खोलकर जेड से कहता है कि क्या वो जेड है। जेड उसे कहता है कि हाँ वो जेड है और उसके अलावा कौन हो सकता है। माई अब सोच जाए, पर माई उसे अपने तरफ और जोर से खींच लेता है और कहता है कि माई अपने क्रश को इतना लाइक क्यों करता है। ये कहकर वो सो जाता है। उसकी ये सारी बातें सुनकर जेड उसे जगाने लगता है कि वो जेड को अपने क्रश का नाम बताए, उसका क्रश कौन है। पर माई नींद में अपना बॉक्सर भी उतारने लगता है। जेड उसे किसी तरह रोककर उसका ब्लैंकेट ठीक करता है और उसके तरफ प्यार से देखकर स्माइल करने लगता है। वो माई को अच्छे से सुलाता है और उसका ख्याल रखता है। सुबह जेड को सोफे पे सोए दिखाया जाता है। माई नींद से उठकर आकर ये देखता है कि जेड सोफे पे सोया हुआ है। वो उसके करीब आकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगता है और स्माइल करता है। वो चेक करता है कि जेड नींद में है या फिर नहीं। वो धीरे धीरे उसे आवाज लगाने लगता है। जेड अचानक से आँख खोलकर माई को इतना करीब देखकर घबरा जाता है और उसके सर से माई को चोट लग जाती है। उठकर वो माई को सॉरी कहता है कि कहीं उसे ज्यादा तो नहीं लगी। माई उसे कहता है कि नहीं, उसे चोट नहीं लगी। जेड अपने मन में सोचने लगता है कि माई ने जेड को ऐसे अजीब तरह से सोते हुए देख लिया और जरूर उसके माउथ से गंदी स्मेल भी आ रही होगी। ये सब सोचकर वो अपसेट होने लगता है, पर माई उसके करीब आकर उसे सॉरी कहता है कि माई की वजह से उसे इतना ज्यादा परेशान होना पड़ा। जेड उसे कहता है कि कोई बात नहीं और वो लोग नशे में थे। जेड को ये भी नहीं पता था कि माई का घर कहाँ है, तो जेड उसे लेकर अपने घर पर चला आया। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर ला रहा है ताकि उसका हैंगओवर ठीक हो जाए। पर माई उसे रोक कर कहता है कि कोई बात नहीं, वो उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाएगा और क्या वो जेड के किचन को यूज कर सकता है। जेड उसे कहता है कि ठीक है, पर पहले वो नहा ले। माई उदास होकर उसे कहता है कि जेड कहीं उससे नाराज तो नहीं है कि माई ने इतना ज्यादा ड्रिंक किया और नशे की वजह से उसे माई का ख्याल रखना पड़ा। जेड उसे कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं है, पर माई उसे सॉरी कहता है कि माई की वजह से जेड अनकंफर्टेबल हुआ हो। तो जेड उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे और जाकर नहा ले। माई वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसके सर पे लाइट से चोट लग जाती है। जेड उसे कहता है कि उसे तो लगा था कि माई बस नशे में ही फनी हरकतें करता है, पर वो
वो तो अभी भी फनी हरकतें ही कर रहा है। आगे वॉशरूम जाकर वो माइक को टूथब्रश देता है। माइक को लगता है कि उसका माउथ बैड स्मेल कर रहा है, पर जेड उसे कहता है कि नहीं, वो ब्रश कर ली और इसके बाद वो बात ले ली। पर माइक बहुत नर्वस होता है और वो जेड का गलती से हाथ पकड़ लेता है। दोनों बहुत नर्वस होने लगती हैं। जेड वहाँ से जाने लगता है, पर वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, जिससे जेड घबराने लगता है। पर इसके बाद भी वो माइक से नॉर्मली बातें करके बाहर चला जाता है, पर उसकी हालत अब भी बहुत ज्यादा खराब होती है और माइक स्माइल कर रहा होता है। आगे माइक ईयरफोन लगाकर ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। जेड पीछे से आकर उसे आवाज लगाने लगता है, पर माइक को कुछ भी सुनाई नहीं मिलता, जिससे जेड घबरा जाता है। वो धीरे धीरे जाकर उसके कंधे पे अपना हाथ रखता है, पर इस बार माइक घबरा जाता है और उसके हाथ में चाकू होती है, जिसे लेकर वो घबरा कर उसके तरफ घूमता है और वो दोनों डर जाते हैं। माई जेड को वहाँ देखकर उसे सॉरी कहता है कि उसका ध्यान नहीं था कि जेड उसे आवाज लगा रहा था। जेड उसे कहता है कि कोई बात नहीं और क्या उसका सर अब भी भारी है। माई उसे कहता है कि नहीं, वो अब ठीक है, पर वो जेड को सॉरी कहता है। जेड उसे कहता है कि उसने जेड का टॉवल यूज किया, क्या वो इसलिए माई को सॉरी कह रहा है। माई उसे कहता है कि टॉवल की वजह से भी, और अभी उसकी वजह से जेड जो घबरा गया था उसके हाथ में चाकू को देखकर। जेड उसे कहता है कि कोई बात नहीं, और वैसे वो ब्रेकफास्ट में क्या बना रहा है, क्योंकि उसके किचन में तो कुछ भी नहीं है। माई कहता है कि उसे कुछ चीजें मिली है और जेड के फ्रिज में बहुत सारी खराब खाने की चीजें थी। बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी थी। उन सारी चीजों को माई ने बाहर निकाल दिया। जेड उसे कहता है कि जेड की मॉम हमेशा फ्रिज में ऐसे ही खाने की चीजें भरकर रख देती हैं, और अकेला इंसान आखिर खुद के लिए क्या बना सकता है। और माई को तो फ्रिज में कुछ भी नहीं मिला होगा, तो अब वो ब्रेकफास्ट तो नहीं बना पाएगा। पर तभी माई उसे 2 अंडा दिखाता है और कहता है कि इतना ही काफी है। जेड ये देखकर स्माइल करने लगता है, पर तभी वो देखता है कि माई ने केक के बॉक्स को भी बाहर निकाल दिया। ये देखकर वो माई से कहता है कि माई ने उसके केक को भी बाहर फेंकने के लिए क्यों निकाल दिया। माई उसे कहता है कि ये केक खराब हो चुकी है। जेड उसे कहता है कि कोई बात नहीं और ये अब भी खाने के लायक है, पर माई उसे रोक रहा होता है ये कहकर कि ये खराब हो चुकी है। जेड उसे कहता है कि फ्रिज में रखी हर चीजें खा सकती हैं। ये कहकर वो उस केक को खाने जाता है, पर माई उसे रोकता है ये कहकर कि वो उसे नया केक लाकर देगा। वो जाकर बैठे। माई उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर ला रहा है। जेड स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। आगे माई वापस अपने घर जा रहा होता है। वो जेड को थैंक यू कहता है कि जेड ने पूरी रात माई का ख्याल रखा और माई की वजह से जेड को इतनी सारी प्रॉब्लम हुई। जेड माई से कहता है कि कोई बात नहीं, और वैसे माई की कार बिल्कुल ठीक है। जेड ने उसकी कार के साथ कुछ भी नहीं किया। माई वहाँ से जाने लगता है, पर वो रुककर जेड को अपने रूम का नंबर बताता है और वहाँ से चला जाता है। जेड कहता है कि माई ने आखिर उसे अपने रूम का नंबर क्यों बताया, पर वो उस नंबर को दोहराते हुए अपने घर पे चला जाता है। वहीं घर आकर माई देखता है कि उसके मॉम ने उसे कई सारे कॉल्स और मैसेजेस किए। वो अपने मॉम को कॉल करता है और उसकी मॉम उसके लिए बहुत परेशान होती है कि उसने लास्ट नाइट अपने मॉम के मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया और उसका फोन बंद क्यों था, क्या वो ठीक है। माई अपने मॉम से कहता है कि वो ठीक है और कल ऑफिस की पार्टी थी। उसकी मॉम उसे कहती है पर उसने कॉल पिक क्यों नहीं किया और उसका फोन बंद क्यों था। माई अपने मॉम को सॉरी कहता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। उसने अपने फोन को अभी चेक किया। उसकी मॉम उसे कहती है कि वो उसके लिए बहुत परेशान थी। वो तो बैंकॉक में आने वाली थी और अच्छा हुआ कि उसने अपने मॉम को कॉल कर लिया। वैसे क्या उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया था, तो रात में उसका ख्याल किसने रखा था। माई कहता है कि माई ठीक है और जेड ने उसका ख्याल रखा था, तो उसकी मॉम उसकी फिक्र ना करे। उसकी मॉम उसे कहती है कि उन्हें माई की फिक्र कैसे नहीं होगी, भले ही वो जितना भी क्यों ना कहे कि वो बड़ा हो चुका है, पर उन्हें उसकी फिक्र तो जरूर होगी। वो चाहे कितना भी बड़ा हो गया हो, पर वो उनका सबसे छोटा बेटा है और क्या वो बैंकॉक माई के पास उसके साथ रहने के लिए चली आई। माई उन्हें कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है और वो उनसे मिलने घर पे नेक्स्ट वीक आएगा। कॉल कट करने के बाद उसके पास जेड का मैसेज आता है। वो दोनों मैसेज में बातें करने लगती हैं। माई उससे पूछता है कि जेड आज रात डिनर में क्या खाने वाला है। जेड उसे कहता है कि वो इंस्टेंट नूडल बनाकर खाएगा। ये कहकर उस नूडल के पिक भी उसे सेंड करता है। माई उसे कहता है कि नेक्स्ट टाइम वो जेड के लिए फ्राइड नूडल बनाएगा। जेड कहता है कि ये बात सुनकर तो उसे अभी से ही भूख लग रही है। वो अभी से ही एक्साइटेड हो रहा है। आगे जेड को
बहुत भूख लगी होती है, तो वो फ्रिज में खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। पर वो देखता है कि फ्रिज में सारे खाने और पीने की चीजों के ऊपर उसकी एक्सपायर डेट लिखी होती है कि उन सारी चीजों को कब तक खा सकता है। और माई ने सारी खाने की चीजों पे उनकी डेट लिख दी होती है ताकि जेड को खाने और पीने में प्रॉब्लम ना हो और वो एक्सपायर चीज ना खाए। जेड एक जूस की बोतल निकाल कर उसे पीने लगता है और तभी उसे याद आता है कि जिस तरह माई उसका कितने अच्छे से ख्याल रखता है और हमेशा उसके साथ कितना खुश रहता है और हमेशा जेड को खुश रखने की कोशिश करता है। ये सब सोचकर वो कहता है कि अपने सीनियर का ख्याल रखना और उनके साथ अच्छा रहना नॉर्मल है। जेड इन सारी चीजों को सोचकर कुछ भी सीरियसली सोचने से खुद को रोकने लगता है। और फ्रेंड्स, मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करती हूँ और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।